धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़ी शहर के सर्राफा बाजार में विगत रविवार हुई व्यापारी मोहनलाल स्वर्णकार की चोरी के मामले का 7 दिन बाद भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर सकी है। यहां तक कि पुलिस चोर गिरोह को चिन्हित भी नहीं कर पाई है। ऐसे में व्यापारियों ने 7 दिन गुजर जाने के बाद आज 8वें दिन सर्राफा एवं स्वर्णकार बाजार को बंद कर दिया है, जिसके चलते शहर का बाजार बंद है और दुकानदार आक्रोशित हैं। सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि सभी भाइयों ने 7 दिन का पुलिस और प्रशासन को चोरी की वारदात के खुलासे को लेकर समय दिया था। मामले को लेकर उपखंड प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन न तो पुलिस चोर गिरोह को पकड़ पाई है और न ही किसी प्रकार के खुलासे की संभावना है। आज व्यापारियों ने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार आज से बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब बाजार तभी खुलेगा जब चोरी की वारदात का खुलासा होगा और माल बरामद होगा। बाजार बंद के बाद सर्राफा एवं व्यापारियों में पैदल मार्च करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंच उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो धीरे धीरे शहर का पूरा बाजार ही अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से बंद कर दिया जाएगा। हमारा पूरा जो क्या कमेटी है 140 आदमी के करीब 150 आदमी के करीब, उनकी तो मांग की है हमारी जो क्या मदद करो, हमारी चोरी को खुलवाओ। आप हमको आशा दी जाएगी कि साहब हमको पुलिस ये कहेगी या कहीं से ये हमको महसूस हो जाएगा कि हमारा कार्य सही हो रहा है तो अपने कारोबार पर लौट जाएंगे। अभी तब तक बंद रखोगे? हाँ, तब तक तो हम बंदी रखेंगे, क्योंकि हमारे जो क्या है सदन की यही मांग है। 8 दिन का आश्वासन था, 8 दिन पूरी हो गई। 8 दिन का आश्वासन था प्रशासन का, वो पूरी हो गई और सदन की जो मांग है उसी के आधार पर हम चलेंगे। जिला पुलिस भले ही चंबल बजरी की निकासी पर रोक लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन सैपू उपखंड क्षेत्र के अंडुआ का पुरा और कनासील के सरकारी स्कूल में चंबल बजरी के ढेर लगे हुए हैं। इन सरकारी स्कूलों में रमसा के तहत कमरों का निर्माण किया जा रहा है, जहां ठेकेदार के द्वारा बजरी माफियाओं से सांठ-गांठ कर चंबल बजरी मंगाई जा रही है। ठेकेदार के मुनीब का यहां साफ तौर से कहना है कि उनके द्वारा 5,000 से लेकर 5,500 रुपए तक की कीमत देकर प्रति टॉली के हिसाब से चंबल की बजरी मंगाई जा रही है और निर्माण कार्य में चंबल बजरी का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार की मनमानी के चलते चंबल बजरी काम में लेने से पुलिस महकमे को ठेंगा दिखा दिया है। कहने को तो चंबल घड़ियाल क्षेत्र से बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, बावजूद यहां बजरी माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर बजरी का खनन कर दोहन किया जा रहा है। चंबल बजरी की निकासी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से किए जाने वाले प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। एक बार की तो जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के द्वारा पदभार ग्रहण करते ही एक्शन के साथ बजरी निकासी पर पूर्णतः रोक लगा दी थी, लेकिन बजरी माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। ठेकेदार के द्वारा कनासिल व अंडुआ का पुरा स्कूल में बजरी के ढेर लगे होने से ग्रामीण भी सकते में हैं। एक और जहां आम आदमी को भवन निर्माण के लिए पार्वती नदी की लाल बजरी भी नसीब नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित होने के बावजूद ठेकेदार के द्वारा खुलेआम चंबल बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाकर चंबल बजरी को रोकने का दावा बजरी माफिया की दबंगई के चलते नाकाम साबित हो रहा है। कहाँ से डलवाई? अच्छा, और ये पीछे आ गई। कितने की ट्रॉली है? अब भेजेगी तो 5 की ले लें, 5.5 ले लें। अच्छा, हाँ हो ये तो जहाँ कितने लग गई चमेला बता? चमेली लग रही है कायदे। अच्छा, हाँ चमेली थी कहाँ हो तो मतलब यहाँ को तो सरकारी काम हो। अच्छा, फिर आओ कितने काम रहे? 36 डले में रह गई। 36 डले रही है और ट्रॉली। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे व अध्यक्षता उप निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर डॉक्टर पीके सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के लगभग 650 किसान एवं कृषक महिला सहभागी रहे। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने किसानों को अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लाभ की योजना है। इससे किसानों को कर्ज से बाहर निकलने में फायदा होगा। अब किसानों को खाद बीज खरीदने में आसानी होगी। इस योजना से किसानों की आय दुगुनी करने में सहयोग होगा और किसानों का सम्मान दुगना होगा।
जिले में किसानों को फायदा पहुंचाने वाली राजाखेड़ा धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव ने कहा कि किसानों को योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए जिससे वे लाभ ले सकें। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर नवाब सिंह ने सभी अतिथिगणों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान जौन जोधपुर से प्राप्त निर्देशानुसार किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाना है। कार्यक्रम में सहकारिता निरीक्षक शशांक उपाध्याय, तहसीलदार धौलपुर चिरंजी लाल, सहायक निदेशक कृषि माणकलाल शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के सह प्राध्यापक उद्यान विज्ञान डॉक्टर धनराज शर्मा, सहायक प्रोफेसर पशुपालन शिमरुत मीणा, विषय विशेषज्ञ प्रसार शिक्षा डॉक्टर पूनम उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी 5 किसानों का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। संचालन सहायक प्रोफेसर पशुपालन शिमरुत मीणा द्वारा किया गया। सैंपू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर 2 बाइकों में भिड़ंत होने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए CHC सैंपू पर लाया गया, जहां से डॉक्टर पंकज मलिक के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रजौरा खुर्द गांव निवासी रामवीर पुत्र किशन सिंह कुशवाहा अपने रिश्तेदार नरीपुरा गांव निवासी तिवारी लाल पुत्र मोतीराम कुशवाहा के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कामकाज के लिए जा रहा था। तभी रजौरा खुर्द गांव से निकलते ही कुछ दूरी पर सामने से आ रहे बाइक सवार रणधीर सिंह पुत्र वीरी सिंह निवासी जसवंतपुरा की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिस दरमियान ये तीनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। तभी राहगीरों के द्वारा घटना की सूचना एम्बुलेंस 108 को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपू पर पहुंचाया गया। बसई नवाब कस्बा के मालौनी पवास सड़क मार्ग पर एक बेलगाम हुए घोड़ा बुग्गी ने 2 लोगों को अपनी चपेट में लेकर घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस 108 के चालक सतीश व अन्य ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार के लिए CHC बसई नवाब पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश पुत्र नथौली कुशवाहा निवासी नया नगला अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम के लिए गांव से बसई नवाब होकर विलैया खेड़ा हनुमान मंदिर पर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़ा बग्गी को मालिक के द्वारा बेलगाम छोड़ दिया गया। तभी घटना में बाइक सवार घायल हो गया, वहीं उसका मालिक भी मामूली चोटिल हुआ है। क्या घटना हुई? मैं बिली के मंदिर पर जा रहा था और तांग आ रहा था, उसे मैं खड़े में टक्कर दे दिया। बसेड़ी कस्बे के पोखरा मोहल्ला में रविवार दोपहर एक नाबालिग लड़की की मौत संदिग्धावस्था में हो गई। जानकारी के अनुसार पोखरा मोहल्ला में दोपहर करीब 2 बजे एक नाबालिग ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का कारण गृह कलेश बताया जाए। हालांकि परिजनों द्वारा घटनाक्रम की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्थानीय शाखा द्वारा आज बाड़ी शहर की परशुराम धर्मशाला में शिव बाबा का 83वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संस्था की संचालिका अंबिका बहन द्वारा बताया गया कि शिव बाबा का हर फागुन मास में धरती पर पुनः आगमन को लेकर अवतरण दिवस जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्था इस बार 83वां आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में शिव बाबा के जन्मोत्सव पर छोटी छोटी बहनों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। साथ में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आगरा मंडल से आई ज्योत्सना देवी ने शिरकत की। वहीं धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। मंच पर कोसी कला से आई बबीता देवी, अंबिका बहन और अंजना देवी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान शहर के गणमान्य लोग और संस्था से जुड़े श्रद्धालु एवं अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलवामा में शहीद हुए देश के 40 सैनिकों की शहादत को भी याद किया गया और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हर वर्ष हमारे जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं, लोग सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर शिवरात्रि महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। और उसी कड़ी में आज बाड़ी सेवा केंद्र पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि हम सभी मनुष्यात्माओं को वो सच्चा जो परमपिता है उसका सत परिचय मिल सके, क्योंकि परमात्मा फिर से इस सृष्टि का एक प्रकार से कहें कि नव परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है। इस समय जो तमो प्रधान वातावरण है उसको फिर से कैसे सतो प्रधान बनाया जाए। मनुष्य के अंदर जो आज
तामसिकता बढ़ रही है, आज जो ईर्ष्या द्वेष नफरत बढ़ रहा है, उसको किस प्रकार से परमात्मा के सत्य ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा उनकी मनोवृत्ति को चेंज किया जाए। इसी उपलक्ष्य में कल यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिससे हम सबको संदेश दे सके। और प्रोग्राम के साथ साथ हमारे जो सभी सेंटरों पे अब की बार जो हमारे पुलवामा में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए धौलपुर के लाल वीर भागीरथ के परिजनों को शिक्षक संघ एकीकृत और कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर ने शहीद के परिजनों को 61,000 रुपए की सहायता राशि दी। एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष व शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि जिले के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग से ये राशि एकत्रित की गई है, जिसे 2 चरणों में देने का फैसला किया है। इसी के तहत आज ये राशि राजाखेड़ा इलाके के गांव जैतपुर पहुंचकर शहीद की पत्नी को दी गई। इस अवसर पर योगेश पांडे, मनीष पहाड़िया, मनोज कुमार मीणा, घनश्याम शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बाड़ी में साइंस अवेयरनेस टेस्ट की दूसरी बार प्रतियोगिता हुई है, जो कि रविवार को विवेकानंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर एक साइंस अवेयरनेस प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें बाड़ी के समस्त विद्यालयों से 150 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रखी गई थी। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण बंसल और व्यवस्थापक महावीर प्रसाद गोयल ने छात्र छात्राओं को बताया कि इस पेपर में मुख्य उद्देश्य साइंस में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य के लिए और विज्ञान विषय में नाम रोशन करने के लिए किया गया है और आगे भी समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में हिमालय सुरक्षित, पर्यावरण सुरक्षित, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम गुड़गांव हरियाणा में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने उद्बोधन दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच के संरक्षक डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, उप कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल, निर्वासित तिब्बत सरकार की पूर्व गृह मंत्री गैरी डोलमा रही, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार, नाइजीरिया आदि देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर धौलपुर निवासी भारत तिब्बत सहयोग मंच युवा विभाग जयपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने अपने विचार रखते हुए सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बताया कि हमारे भारत देश का असली दुश्मन चीन है और हम सभी देशवासियों को मिलकर चीन के सामान का भारत में पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल, मंच के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संयोजक सौरभ शर्मा, युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण यादव, जयपुर से महिला विभाग अध्यक्ष अरुणा टांग, डिम्पल शर्मा, विजया फारिक आदि उपस्थित रहे। सैंपू इलाके के रजौरा कला गांव में खेरागढ़ मार्ग स्थित नित्यानंकित बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्रा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाध्यापक बनवारी सिंह लोधा, भगवान सिंह, मुन्ना लाल राजपूत, हरिओम गुड्डू, निशा कुमारी सहित अध्यापक व ग्रामीण मौजूद रहे। विद्यालय के अध्यापकों ने विदा हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिले के मनिया कस्बे से एक बालक 5 दिन पहले गुम हो गया है, जिसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 15 वर्षीय छोटू पुत्र भरत सिंह लोधा निवासी रेलवे फाटक के पास मनिया 5 दिन पूर्व दोपहर में बाजार से घर के लिए जा रहा था। इसी दौरान वह पुल के पास से अचानक गायब हो गया, जिसकी परिजनों ने काफी इधर उधर तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। इस पर परिजनों ने बालक के गुम होने की तहरीर मनिया थाना पुलिस को दी है।